केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम, समर्थ, सशक्त और स्वतंत्र है। पहलगाम में आतंकी घटना पर शेखावत ने कहा कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भय होना भी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सिंधु जल संधि को लेकर प्रधानमंत्री का स्पष्ट कहना है कि अब समय आ गया है जब रक्त और पानी दोनों साथ नहीं बहेंगे। शेखावत ने जाति जनगणना के निर्णय को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे गरीबों और वंचितों के कल्याण में मदद मिलेगी। शेखावत ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि मीडिया की भूमिका लोकतंत्र को सही मार्ग पर रखने में बहुत महत्वपूर्ण है। आईपीएल खिलाड़ी शिवालिक शर्मा के खिलाफ दुष्कर्म का गंभीर मामला दर्ज किया गया है। जोधपुर के कुली भगतासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है और किसी भी समय उसकी गिरफ्तारी संभव मानी जा रही है। पीड़िता की शिकायत पर दर्ज मामले के अनुसार शिवालिक शर्मा पर आरोप है कि उसने सगाई से पहले पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और शादी का झांसा देकर बाद में शादी से इनकार कर दिया। ये घटना जोधपुर स्थित पीड़िता के घर पर घटित हुई थी। थाना प्रभारी हमीर सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि आईपीएल में बड़ौदा और मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके खिलाड़ी शिवालिक शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी की तैयारी चल रही है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उन पर निशाना भी साधा। जोगाराम पटेल ने जल जीवन मिशन में हुए कथित घोटाले को लेकर पूर्व मंत्री महेश जोशी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह राजस्थान का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस घोटाले की जानकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नहीं थी? अगर थी तो उन्होंने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट को लेकर जोगाराम पटेल ने जानकारी दी कि राज्य सरकार के निर्देशों पर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए व्यापक व्यवस्था की जा रही है। पश्चिमी राजस्थान में और मारवाड़ में हीट वेव चल रही है। 43-45 कल 46 तक टेम्परेचर चला गया था। आपको यहाँ आप देखें तो इतना नहीं लगता है, 43-42 लगता है। और इस दौरान पेयजल की समस्या में किसी तरह का व्यवधान नहीं हो, नियमित जलापूर्ति हो। हमारे पास जो सीमित जल उपलब्ध है उसका से सदुपयोग और अधिकारी जनता के बीच में जावे। और जो कंटीजेंसी प्लान आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री बचनलाल के निर्देश के आधार पर बने, और जैसे कि कलेक्टर ने भी सभी कलेक्टर को निर्देश दिया गया है कि पूरी तरह से विभाग और जिला प्रशासन सतर्क रहे कि कहीं कोई पेयजल की समस्या नहीं हो। हम लोग भी सब सतर्क हैं। अनेक शिकायतें आती हैं, उनका समाधान करते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हीट वेव और ये गर्मी का सीजन जनता में पेयजल पशु पक्षी के लिए, जानवर के लिए, सभी के लिए सुलभ उपलब्ध होगा। जितनी मांग है उतना पेयजल उपलब्ध कराएंगे, किसी को तकलीफ नहीं होने देंगे। शनिवार सुबह जयपुर से जोधपुर जा रही इंटरसिटी ट्रेन के इंजन से गोटन स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर पहले अचानक धुआं निकलने लगा। इंजन में तकनीकी गड़बड़ी के चलते यात्री घबरा गए और बड़ी संख्या में लोग ट्रेन से नीचे उतर गए। रेलवे की तकनीकी टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर इंजन फेल होने के कारणों की जांच शुरू की और वैकल्पिक इंजन की व्यवस्था की। इस दौरान इस रूट से गुजरने वाली अन्य ट्रेनों को भी अस्थायी रूप से रोका गया। जोधपुर से एक वैकल्पिक इंजन भेजा गया जो लगभग दोपहर 12 बजे गोटन स्टेशन पहुंचा। इसके बाद ट्रेन को रिवर्स में जोगी मगरा स्टेशन तक लाया गया और वहां से दोपहर 12:15 बजे पुनः जोधपुर की ओर रवाना किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेलवे अस्पताल में रेल कर्मचारियों की सुविधा हेतु फेको सर्जरी की सेवाएं प्रारंभ की गई हैं। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सीताराम बुनकर ने बताया कि अस्पताल में सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजू कंवर और डॉक्टर विकास ने गुरुवार को 2 रोगियों की सफलतापूर्वक फेको मोतियाबिंद सर्जरी कर राहत दिलाई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर महानगर के खेलो भारत प्रकल्प के संयोजन में मैराथन रन फॉर मारवाड़ का दिनांक 4 मई 2025 रविवार को आयोजित होगी।
महानगर मंत्री विशाल गौड़ ने मीडिया को बताया कि मैराथन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किए गए, जिसमें शुक्रवार शाम तक कुल 2312 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें पुरुष वर्ग में 1891, महिला वर्ग में 421 आवेदन प्राप्त हुए। मैराथन की शुरुआत जेएनयू के केंद्रीय छात्र संघ कार्यालय से होगी, जो कि वीर दुर्गादास ब्रिज से होकर जलजोत चौराहे से होकर पुनः केंद्रीय छात्र संघ कार्यालय पहुंचेंगी। मैराथन में केवल पंजीकृत धावक ही भाग ले सकेंगे। मैराथन के समारोह में पुरुष और महिला वर्ग में प्रथम स्थान पर आने वाले धावकों को पुरस्कार स्वरूप साइकिल प्रदान की जाएगी। दोनों वर्गों में द्वितीय स्थान पर आने वाले धावकों को 11,000 के स्पोर्ट्स वाउचर प्रदान किए जाएंगे। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।